हेलो फ्रेंड, मैं थॉन टुआल में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आपका लग गया। यानी कि 28 यानी कि जो लगभग 25 लाख बच्चों का पेपर, जो 23 लाख जो बच्चों का पेपर होगा, यानी आपका 28 दिसंबर से लेकर आपका होगा 13 जनवरी तक। यानी कि फ्रेंड यानी कि बहुत खुशखबरी की बात है कि यानी कि हमने फार्म भरा था कब 2019 में फार्म भरा था। 2020 के लास्ट में पेपर अभी स्टार्ट होने वाले। लगभग 23 लाख बच्चों का पेपर पहले चरण में होगा। फिर उसके बाद दूसरा चरण कब आएगा पता नहीं है, लेकिन फ्रेंड अभी पता नहीं है कि किन बच्चों का पेपर होगा। लेकिन फ्रेंड देखा जा रहा है कि यानी कि जो चेन्नई से जो बच्चे जिन बच्चों को चेन्नई से मेल आ रहा है, नियर अबाउट शायद हम अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हीं बच्चों का पेपर होगा जिनके यहाँ मेल आया होगा। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है फ्रेंड, यानी कि अब उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं आपको फिर अन्य वीडियो लेकर आया हूँ। क्या चीज? वॉल्यूम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन 3D। यानी वॉल्यूम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे नहीं सॉल्व करेंगे। फ्रेंड मैं इसकी काफी वीडियो आपको दे चुका हूँ। यानी फ्रेंड उसी पार्ट को मैं आगे रखते फिर अगला वीडियो लेकर आया हूँ। यानी फ्रेंड यानी उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड यानी मेरा आज का क्वेश्चन है शंकु और बेलन पर आधारित प्रश्न। यानी कि शंकु और बेलन दोनों पर आधारित क्या होंगे, प्रश्न होंगे। यानी फ्रेंड मैं आपको डेली बाय डेली एक दो वीडियो आपको रोज मिलेगी, यानी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे नहीं, कैसे एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो कि सिर पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यह किसी तरल पदार्थ से भरा है। यह तरल पदार्थ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया गया। तो बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी? यानी फ्रेंड का मतलब ये हुआ, दो पार्ट है, एक शंकु आकार का है और बेलनाकार है। फ्रेंड इसका मतलब है कि जो शंकु है, शंकु में कुछ तरल पदार्थ भरा है। तो जो तरल पदार्थ भरा है उसी तरल पदार्थ को हम एक बेलनाकार बर्तन में डालते हैं। तो बेलनाकार बर्तन में उसका हाइट क्या होगी? जैसे मैं फ्रेंड बात करता हूँ, मान लीजिए आपका शंकु है, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका क्या है, शंकु, जिसको बोलते हैं कोन और एक बेलनाकार है। यानी फ्रेंड आपका एक फिगर हो गया और दिया है कि जो जो शंकु है उसको हाइट, ये फ्रेंड हाइट होती है, ये रेडियस होती है। यानी कि ये आपकी हो गई त्रिज्या, हमने इसको कैपिटल आर मान लिया। और कितना दिया फ्रेंड? 12 सेंटीमीटर। और फ्रेंड हाइट हो गई है, कितना दे रखा है आपका? 50 सेंटीमीटर। और फ्रेंड एक क्या भरा है? किसी तरल पदार्थ से भरा, मान लीजिए इसमें वाटर भरा है। इसी वाटर को हम क्या करें, इस पॉट में क्या करें, डाल रहे हैं। जैसे हमारे हुआ इसकी जो त्रिज्या दे रखी फ्रेंड, यानी कि हाइट हो गई आपकी और ये बाकी हो गया त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या जो दे रखा है इसको हमने स्मॉल आर मान लिया, कितना आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर हुआ। और जो हाइट दे रखा है हमको पता नहीं, अननोन है। तो पूछा क्या है कि इस तरल पदार्थ को, जो पदार्थ इसमें भरा है, यानी कि जो तरल पदार्थ में भरा, मान लीजिए पानी भरा है, अगर इसी पानी को अगर इस पार्ट में हम डालते हैं तो इसका हाइट यानी पानी कितना लेवल में उठ जाएगा। तो फ्रेंड अगर जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपका दोनों का वॉल्यूम क्या करना है, बराबर करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन वेरी सिंपल इसका आ जाएगा, लग जाएगा। जैसे बात करता हूं फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन फ्रेंड आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फ्रेंड बेलन का आयतन क्या होता है? इधर मैं लिख दे रहा हूं, बेलन का आयतन फ्रेंड आपका ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी फ्रेंड एक बेलन का आयतन हो गया और ये हो गया ये शंकु का आयतन। फ्रेंड क्या करना है, दोनों का क्या कर देना है, बराबर। बराबर मैं कर लेता हूं 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच इक्वल टू, फ्रेंड्स को मैं कैपिटल एच मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। फ्रेंड पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हुआ। आपका बचा कि ना 1/3 और आर का मान कितना आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हमने क्या कर लिया 12 का स्क्वायर। फ्रेंड हाइट कितना दे रखा है 50, हमने क्या कर लिया 50 बराबर आर का मान है कितना 10, 10 का स्क्वायर कर लिया। और फ्रेंड हाइट हमको पता नहीं, क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फ्रेंड मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं अभी।
तो आपका फ्रेंड कितना हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो 1/3 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 50 बराबर आपका हो गया 10 गुणे 10 गुणे एच। फ्रेंड 3 चौके 12 आपका क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 4 गुणे 12 गुणे 50 बराबर 10 गुणे 10 गुणे एच। फ्रेंड कितना था 10 5 50 होता है, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। फ्रेंड बचा कितना 2 गुणे 12। तो फ्रेंड एच बराबर यानी एच का मान कितना आ गया 12 दूना 24। यानी फ्रेंड मेरा करने मतलब है कि इसमें जो तरल पदार्थ भरा है, इस तरल पदार्थ को अगर इस पार्ट पे हम डालते हैं तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड देख रहे हैं कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करें, बहुत ही सिंपल चीज क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि यानी कि दिया था आपको एक शंकरवार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यह किसी तरल पदार्थ से भरा है। यह तरल पदार्थ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है। तो पूछा कि बेलनाकार बाकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो फ्रेंड ऊंचाई आप कितना होगा 24 सेंटीमीटर। यानी फ्रेंड अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको बस क्या करना, दोनों का वॉल्यूम सेव करना, आपका सिंपल हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ में आपको अगला क्वेश्चन लेकर चलता जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में इतना का अनुपात है। यदि उनकी त्रिज्याओं में 3.4 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड बस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दिया कि एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में इतना का अनुपात है, यानी कि इनका वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि 3:2 का अनुपात है। यदि उनकी त्रिज्याओं में 3.4 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड करना कुछ नहीं है, यानी हमको हाइट पता नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच तथा शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच। फ्रेंड उनका आयतन दिया है, यानी कि त्रिज्या दिया है। यहाँ पे मान लेता हमें बेलन की त्रिज्या आपका दे रखा है, मान लीजिए 3x। शंकु की त्रिज्या आपका दे रखा है 4x। फ्रेंड दोनों का आयतनों का अनुपात दे रखा है 3:2। यानी फिर मैं कह सकता हूं, यानी कि बेलन का आयतन रेशियो शंकु का आयतन। यानी फ्रेंड आपका ये दे रखा है। तो मैं फ्रेंड्स को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि बेलन का आयतन बटे फ्रेंड दे रखा है आपका 3:2। बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन और आपका बराबर लिख सकते हैं हमको 3/2। फ्रेंड आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने क्या लिखा है आपका एच। फ्रेंड शंकु का आयतन क्या होता है, यानी 1/3 पाई, मान लिया कैपिटल आर मान लिया, स्क्वायर आपका स्मॉल एच। आई फ्रेंड किसके बराबर दे रखा है 3/2 के। फ्रेंड माने कि पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। फ्रेंड 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या होगा 3r स्क्वायर एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर स्मॉल एच बराबर फ्रेंड आपका 3/2। फ्रेंड मैं क्या करूंगा, अब 3 हो गया, 3 मैंने रख लिया। आर का मान फ्रेंड कितना दिया, स्मॉल आर का मान, यानी कि हमने क्या रखा 3x। यानी कि 3x क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, हमको हाइट पता नहीं है। फ्रेंड्स का कितना हो जाएगा आर का, यानी कि 4x का स्क्वायर इंटू फ्रेंड क्या हो जाएगा h बराबर कितना हो गया 3/2। फ्रेंड 3 में क्या करूं, काट दूं। देखिए फ्रेंड आपका 9x स्क्वायर इंटू एच बटे
16x² इंटू एच बराबर फ्रेंड कितना होगा 1/2 फ्रेंड x कट जाएगा 2 8 16 फ्रेंड बचा क्या आपका 9h/8h बराबर 1/1 यानी फ्रेंड मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका हो जाएगा h अपान यानी h इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड आपका h अपान यानी कि 9 इसका गुणा करूंगा यानी कि फ्रेंड h रेशियो आपका जो इस्तेमाल h हो जाएगा फ्रेंड h/9 यानी कि फ्रेंड आपका जो हाइट का अनुपात पूछा तो आ गया 8.9 यानी फ्रेंड देख रहे हैं दिया है कि एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में 3:2 का अनुपात है। यदि इनकी त्रिज्याओं में 3.4 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड क्या है माना बेलन की ऊंचाई है 6 बेलन की त्रिज्या 3x हो गया तथा शंकु की ऊंचाई है 6 शंकु की त्रिज्या 4x हो गया। फ्रेंड करना क्या है बेलन का आयतन रेशियो शंकु का आयतन कितना दिया 3:2 यानी फ्रेंड मैं इसको लिख सकता हूँ बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन बराबर 3/2 यानी फ्रेंड मैंने सॉल्व कर लिया तो जो उनका रेशियो बना कितना गया h/2h यानी कि h/9 यानी कि फ्रेंड बेलन का जो हाइट होगी कितनी होगी 8 होगी और जो शंकु का हाइट कितनी होगी 9 होगी। तो यानी फ्रेंड अब देख रहे हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन का हम क्या करें सिंपल डिस्क क्या करें सॉल्व करें। तो फ्रेंड इसी तरह मैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है दिया कुछ भी नहीं है लेकिन दिया बहुत कुछ है। समान व्यास और समान ऊंचाई वाले एक बेलन शंकु और एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड ने पूछा है ऊंचाई समान है बेलन की शंकु की और गोले की और उनका आयतन पूछा है यानी व्यास भी समान है। फ्रेंड आपको करना क्या कुछ नहीं फ्रेंड आपको मैं बना लेता हूं बेलन आपका ये हो गया बेलन मान लीजिए फ्रेंड हो गया। फिर शंकु दिया फ्रेंड मैं शंकु बना लेता हूं ये आपका हो गया शंकु और फ्रेंड एक आपका गोला हो गया। ये गोला आपका हो गया। फ्रेंड पूछा है कि जो इनका व्यास है सेम है तो फ्रेंड मैं मान लेता हूं कि मान लो तीनों का व्यास माना तीनों की त्रिज्या फ्रेंड मान लेता हूं तीनों की अगर फ्रेंड अगर व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी क्या होगी बराबर होगी। तो माना तीनों की त्रिज्या बराबर क्या गया फ्रेंड r। अब फ्रेंड अगर इनकी हाइटें भी बराबर दी है तो फ्रेंड मैं बता देता हूं कि जो इनकी हाइट होगी यानी कि जो गोले की ऊंचाई होगी यानी कि हमारा हो जाएगा h बराबर 2r यानी कि आप लिख सकते हैं h बराबर d यानी फ्रेंड मतलब लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर व्यास ये हो सकता है। करना क्या है पूछा क्या है कि तीनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड आपको पता है कि बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h हो गया फ्रेंड। शंकु का आयतन फ्रेंड कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फ्रेंड मैं r h क्यों रखा फ्रेंड की तीनों की हाइटें बराबर है और रेडियस भी क्या है बराबर इसलिए मैं सबको ही रख रहा हूं। फ्रेंड ये हो गया। गोले का तो फ्रेंड कितना आता है 4/3 पाई r का क्यूब। फ्रेंड पाई से पाई में उड़ा देता हूं हो गया। फ्रेंड एक r से एक r और एक r से एक कट जाएगा। फ्रेंड यहाँ क्या बचा h यहाँ क्या ना बचा h/3 फ्रेंड यहाँ कितना बचा 4/3 और यहाँ बच गया आपका r। फ्रेंड मुझे पता है कि h बराबर कितना है 2r मैं यहाँ क्या लिख दूं 2r रेशियो 2r/3 फ्रेंड कितना जाएगा रेशियो 4r/ कितना हो जाएगा आपका 3। फ्रेंड मैं सॉल्व करता हूं तो यानी हो जाएगा 6r रेशियो 2r रेशियो 4r। फ्रेंड r से r क्या हो गया कैंसिल। फ्रेंड बचा कि ना 6 रेशियो 2 रेशियो 4। फ्रेंड मैं देख रहा हूं 2 से साइन नंबर डिविजिबल क्या हो जाएगा 3 रेशियो 1 रेशियो और 2। यानी फ्रेंड पूछा था जो आपका आंसर यानी फ्रेंड पूछा था कि समान व्यास और समान ऊंचाई वाले एक बेलन शंकु और गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी कि फ्रेंड उनका आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1:2। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन क्या करें बहुत ही चुटकियों में क्या करें सॉल्व करें। तो फ्रेंड यानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक फ्रेंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।